नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना ने अपनी तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है। पूरे देश भर में चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है और इंदौर के लिए भी चिंता का विषय है। किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, किस तरह वापस से कोरोना से हमें लड़ना है, इसी की तरह के सवाल हैं जिसके जवाब देंगे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। कलेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है इंदौर में कोरोना की, किस तरह से इसको देखा जाए? लोगों में डर वापस से, जो मार्च अप्रैल में डर था उसी तरह का डर देखा जा रहा है? देखिए, तीसरी लहर भले बोला जाए पर इस समय एक्सपेक्टेड था। ये जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं या इस प्रकार की गैदरिंग्स होती हैं शहर में जो बहुत भीड़ भाड़ के रूप में दिखती हैं, कंजेशंस रहते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाते हैं और उसमें मास्क का वायलेशंस भी होते हैं, तो इन्फेक्शन होना, क्योंकि बहुत ही संक्रामक है, कोरोना वायरस डेंजरस उतना नहीं है जितना संक्रामक है वो। ऐसी परिस्थितियों में एक्सपेक्टेड था कि दिवाली के पहले की खरीदारी में, दिवाली त्यौहार के बाद के मिलन समारोह में ये सब चीज़ें संक्रमण बढ़ेगा। और वही था जो दिवाली के करीबन 10-12 दिन पहले से ही, 15 दिन पहले से ही कुछ बाज़ारों में रौनक बढ़ गई थी और भीड़ भाड़ होने लग गई थी। चूँकि ये कॉमर्शियल सिटी है तो लोग थोड़ा बाहर सोशलाइजेशन के लिए भी लोग बाहर काफ़ी निकले इस पीरियड में, पिछले दिवाली के 10-15 दिन पहले से। और ग्रेजुअली 8 तारीख से थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था शहर में। अगर देखेंगे थोड़ा सा अगर इंडिकेशन आया था तो 8 तारीख से आए थे और फिर ये 15-16 के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है ये। तो डेफिनेटली इस समय केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने का मेन रीज़न ये था कि जो ख़रीदारियाँ हुई हैं, बहुत भीड़ रही है उसमें, सभी ने देखा है इसको। उसमें जो एक नेचुरल है लापरवाही होना लोगों की, जो लापरवाह थे उनके साथ इस तरह के घटना होने का ज़्यादा, संक्रमित होने का ज़्यादा संभावना रहती है और संक्रमित हुए लोग। पर ऐसा डर नहीं है जो अप्रैल मई में था। मैं क्लियर करूंगा ये। अप्रैल मई में स्थिति बहुत भिन्न थी। अप्रैल मई में कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या लोअर स्टाफ अस्पतालों का इस रोग के बारे में न मालूम था, वायरस के बारे में, न ही इसकी बीमारी से किस प्रकार से उसको टैकल करना है वो आइडिया था। नहीं लोगों को ये कॉन्फिडेंस था डॉक्टर्स को कि हम जो पीपी किट या हम जो प्रिकॉशंस लेके जाएंगे तो वो संक्रमित नहीं होंगे। आज की स्थिति में 44 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, इसमें कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगभग 3,500 की क्षमता है सब अस्पतालों को मिला लें, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स भी हैं, और लगभग 750 ICU बेड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन और NIV, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन और इन्वेजिव वेंटिलेशन दोनों हैं, HDU बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो अभी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी अस्पतालों में ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का। पर ये सही है कि मरीजों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि अस्पतालों के बेड्स कम पड़ जाए, इसके लिए प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। जो हम लोग सरकार के अप्रूवल से जो भी हम लोग बंदिशें थोड़ी बहुत लगा रहे हैं, उसमें ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है कि इकनॉमी जो एक प्रॉपर एक अभी इस समय अगर देखेंगे तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी, कई जगह बेहतर ही हो गई थी, उसको इफेक्ट ना आए, मिनिमम इफेक्ट के साथ में हम लोगों ने बंदिशें लगाई हैं, आज ऑर्डर्स भी इशू किए हैं और उम्मीद है कि इससे कंट्रोल होगा। पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग कई जगह लोग ये भी मानने को तैयार नहीं कोरोना वायरस अभी है। लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस चला गया है और मास्क, अगर आप देखेंगे मास्क के उपयोग में लापरवाही शुरू हो गई है। तो अगर भीड़ भाड़ इलाकों में जाएं जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर कि आप 2 गज की दूरी से, अर्थात 2 मीटर के अंदर की दूरी में लोगों से मिल रहे हों, वहाँ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सावधानियाँ लोगों को रखना ज़रूरी है और सब मिलकर लड़ेंगे तभी इसमें कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें एक जनता का भ्रम कहिए, आरोप कहिए, जनता कहती है कि जो अभी एकदम से कोरोना बढ़ा है, जो पेशेंट्स बढ़े हैं, उसका मूल कारण चुनाव भी है, जो उपचुनाव हुए हैं वो भी है, दिवाली भी है। इसके कारण से एकदम से कोरोना बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया था, लोग पालन कर रहे थे, लोगों में लापरवाही भी आई। पर इसके पीछे जो पॉलिटिकल लोग हैं या जिन लोगों ने कई बड़े बड़े आयोजन करे, तो उन्होंने ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा शहर बिगाड़ दिया। उनको देख देख के लोग लापरवाह हो गए। देखिए, जो फैक्ट्स हैं वो इस तथ्य को सपोर्ट नहीं करते हैं जो आपने बोला है। जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव था, सावेर विधानसभा क्षेत्र में था, उसका अधिकांश एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है। पर जो संक्रमण अभी हो रहा है, अगर आप लोगों को देखेंगे तो जिस क्लास के लोग संक्रमित हो रहे हैं वो लोग अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोग हैं, और वो चुनाव के प्रचार में नहीं जाते हैं, चुनाव से कोई लेने देना उनका नहीं था।
उसका मेन कारण ये था जो अभी संक्रमित हो रहे हैं कि जो लोग थोड़ा फ्री हो गए थे, पार्टीज़ होने लग गई थी, फार्म हाउस में पार्टीज़ हो रही थी, पिकनिक जाने लग गए थे लोग, या शॉपिंग में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। ये सब मुख्य कारण रहे हैं इसके। फैक्ट्स यही दर्शाते हैं कि शॉपिंग और जो लोगों का एक पार्टी का कल्चर जो है यहाँ इंदौर का अच्छा कल्चर है सोशलाइजेशन का, पर अभी के समय में थोड़ा वो तकलीफ देने वाला है वो। आपने अभी नई गाइडलाइन जारी करी है, वो गाइडलाइंस क्या हैं, उसका किस तरह से पालन किया जाएगा? देखिए, अभी की गाइडलाइंस में सबसे प्रमुख ये जितने भी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हैं उसमें एक कार्यक्रम में 250 से अधिक आमंत्रित नहीं होने चाहिए, और इसमें कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें शादी ब्याह भी आता है सामाजिक कार्यक्रम के तहत, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप पूरे कार्यक्रम स्थल की डिटेल देते हुए, अपने आयोजन के बारे में बतलाते हुए आप संख्या बतला सकते हैं कि हमने 100 लोगों को बुलाया, 150 लोगों को बुलाया, बस संख्या 250 के अंदर रहनी चाहिए। ये सूचना लिखित में थाने में देनी है, पावती लेनी है। थाने की पावती आपकी अनुमति का कार्य करेगी। आप उसको देख कर ही कोई आयोजन करता जो स्वामी हैं आयोजन स्थल के, या कैटरर हैं, या टेंट संचालक हैं, या अन्य कोई बाहर की एजेंसी है जो इस तरह के कार्यक्रम में सर्विसेज दे रही हैं, वो अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। अगर इसका वॉल्यूशन होता है तो न केवल आयोजनकर्ता आरोपी बनाए जाएंगे 188 में, इसके साथ साथ जो स्थल जिस स्थल पे हो रहा है उसके ओनर, जो सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पर टेंट वाले हो गए या कैटरर हो गए या अन्य कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी हम लोग आरोपी बनाएंगे। और ये सख्ती रखना जरूरी है शहर के स्वास्थ्य के हित में। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। पर इसको सब सख्ती कैसे हो पाएगी भाई? कैसे मालूम पड़ेगा? इतने बड़ी तादाद में इंदौर में आयोजन हो रहे हैं और अभी शादियों का सीज़न भी है, कई शादियां देखने को मिल रही है और रोज़ शादियां हो रही हैं, तो ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा, कैसे उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी कि 250 ही हैं? तो कई शादियों में दिखता नहीं है ना साहब, कि उसको ट्रैक कैसे किया जाएगा? अगर कहीं शिकायत मिलेगी, जहाँ भी 250 जनरल, देखिए हर जगह गिन के तो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है वो, पर हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ भी 250 से ज़्यादा लोग हुए, 500 हुए तो स्पष्ट दिखता है कि 500 लोग हैं, ऐसे में फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें कार्यक्रम को रोका जाएगा उसको, और जो भी उसमें आयोजक होगा, जो भी उसमें साउंड सिस्टम वाला हो गया, कैटरर हो गया, जो भी हो गया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में जो कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति है क्या, और किस तरह के पेशेंट सामने आ रहे हैं? क्या घर में रह के वो ठीक हो रहे हैं कि उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है? कैटेगरी क्या क्या सामने आ रही है, और मेजर कैटेगरी क्या सामने दिखती है आपको कि चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं दोनों कैटेगरी के हैं। बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले पेशेंट्स भी हैं जिनको कि घर में रह के ही ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनका हमारे जो होम आइसोलेशन ऐप है उसके माध्यम से सफलतापूर्वक हम लोग कर रहे हैं उसमें, और काफ़ी पेशेंट्स कैटेगरी के हैं अभी। किंतु कुछ प्रतिशत में पेशेंट्स सीरियस भी आ रहे हैं जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और फैमिलीज़ भी एज ए होल होके भी आ रही हैं, पूरी परिवार के परिवार हो रहे हैं, वो भी इस तरह के आ रहे हैं। सितंबर में ये ट्रेंड नहीं था। इस बार के इन्फेक्शन में जो डॉक्टर से हम लोग की बात होती है उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है लोगों में, और परिवार पूरी तरह से हो रहे हैं इसमें। इनफैक्ट ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में प्रिकॉशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर किसी घर में कोई एक युवा है, कोई युवा किसी पार्टी में जा रहा है, तो युवा का इन्फेक्ट होकर आता है, हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, किंतु उसके घर में उसके मदर फादर को, दादा दादी को, या जो भी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इन्फेक्ट होकर उनको सिम्टम्स आ सकते हैं। इसलिए अभी सभी को संयमित रहने की आवश्यकता है। अभी जो गाइडलाइन इशू की है उसमें हम लोगों ने इसीलिए रात में 8 बजे दुकानें और व्यावसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट्स बंद करने के निर्देश दिए हैं। आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा उस पर। और शादी के कार्यक्रमों को हम लोगों ने 10 बजे तक अलाउ किया है, केवल शादी के कार्यक्रम, शादी ब्याह इससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम, तिलक समारोह या अन्य कोई समारोह इस तरह का, केवल उसको हम लोगों ने अलाउ किया जिसकी सूचना थाने में दे करके पहले इंटीमेशन देना होगा उनको। और शादी के समारोह भी 10 बजे एसेंशियली बंद करने होंगे इनको, जिसमें 250 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जो श्रमिक हैं कैटरर्स के, होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, अगर होटल रेस्टोरेंट 8 बजे बंद करना है, 8 बजे के बाद भी श्रमिक लौट सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी उनको। 10 बजे शादी के कार्यक्रम अगर समाप्त होते हैं तो शायद 10 बजे के बाद अगर जो कैटरर के श्रमिक हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं जो इस तरह के आयोजनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको लौटने में, आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें छूट किन दिन को दी गई है साहब? 10 बजे बाद मार्केट, पूरा बाज़ार 8 बजे बंद हो जाएगा, जो शादी पार्टियाँ 10 बजे तक चल पाएंगी, मेडिकल शॉप या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय या अन्य एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको किसी प्रकार की छूट दी गई है? इसमें केवल छूट दवा दुकानें खुली रह सकेंगी 10 बजे के बाद। जो 10 से जो 6 का जो बाकी सब में प्रतिबंध रहेगा। दवा दुकानें, अस्पतालों में के लोगों को मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। यात्री बसें और ट्रांसपोर्ट जो गुड्स व्हीकल्स रहती हैं उनको कोई इश्यू नहीं आएगा। फैक्ट्रीज चालू रह सकेंगी और फार्मास्यूटिकल यूनिट्स चालू रह सकेंगे, और इनसे जुड़े जितने भी कर्मचारी श्रमिक हैं वो आवाजाही कर सकेंगे वो।
ये WHO लगातार कह रहा था कि जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे कोरोना वापस से बढ़ेगा, कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। क्या आपको प्री इंटीमेशन था कि अभी जैसी ठंड चालू होगी कोरोना के पेशेंट बढ़ जाएंगे, और ये पेशेंट कब तक बढ़ते रहेंगे, इसका नेक्स्ट फेज़ क्या होगा? अगर अभी शादी को नियंत्रित कर लिया जाता है, शादी पार्टी में लोग संयमित होकर कार्य करते हैं और इसमें प्रिकॉशंस भी रखते हैं, बाज़ार जो खुले रहेंगे 8 बजे तक उसमें भी लोग जाते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो मेरे ख्याल से जो अभी दीपावली के कारण पहले दीपावली की जो खरीदारियाँ हुई उसमें जो भीड़ भाड़ हुई, दीपावली त्यौहार मनाया, फिर मिलन समारोह बहुत किए लोगों ने, इन सब का इफेक्ट अभी 15 से 20 दिन के अंदर रिड्यूस होना शुरू हो सकता है। किंतु अगर शादी की पार्टी में लोगों ने वॉलेशंस किए, मास्क वगैरह जो प्रिकॉशंस रखते हैं कोविड प्रोटोकॉल के, या जो बाज़ारों में जो अगर लोग जाते हैं वहाँ कोविड के वॉलेशंस हुए, तो ये संख्या फिर एड ऑन होगी आपके दीपावली के पेशेंट्स के ऊपर, जो थोड़ा चिंताजनक रहेगा शहर के लिए। चिंताजनक अभी भी है, किंतु अभी कैपेसिटी है हम लोग के अस्पतालों में, किंतु अगर लोगों ने थोड़ा संयम नहीं रखा, लापरवाही की, तो फिर अस्पतालों में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम लोग को सख्ती करना जरूरी है और सख्ती करेंगे आने वाले समय में। आनंद ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा उदाहरण है कलेक्टर साहब, कि जिसके यहाँ 30 से अधिक लोग, उसी के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इतना बड़ा शोरूम, इतना भव्य शोरूम, इतना सक्षम शोरूम होने के बाद भी अगर उसके कर्मचारी इतने पॉजिटिव हैं तो उनके माध्यम से कितने लोगों को कोरोना हुआ होगा। अगर ऐसे बड़े बड़े शोरूम भी अगर इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो आखिर कोरोना पे कंट्रोल कैसे पाया जाएगा? इसमें शासन ने अप्रूवल दिया है कि जो भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोरोना के संक्रमण मरीज ज़्यादा निकलेंगे, या ऐसे जो भी संस्थान जहाँ ज़्यादा निकलेंगे, उनको हम लोग कंटेनमेंट क्षेत्र से घोषित करेंगे और 14 दिन के लिए टोटली वो सील हो जाएंगे, आना जाना सील हो जाएगा उसमें। अगर रहवासी क्षेत्र है, कमर्शियल क्षेत्र है, तो 14 दिन तक जो भी लोग हैं वहाँ पर निवास कर रहे हैं तो अंदर बाहर नहीं जा सकेंगे, अत्यावश्यक सर्विसेज छोड़ करके। संस्थान अगर हैं, अगर वो 14 डेज़ के लिए कंटेनमेंट एरिया घोषित करेंगे तो डेफिनेटली उनको बंद करना पड़ेगा, अंदर बाहर कोई नहीं जा पाएगा। तो आनंद ज्वेलर्स के मैटर में भी क्लियर कट वॉलेशन था वहाँ के संचालकों द्वारा, जो भी मालिक लोग हैं उनका वॉलेशन था कि ना उन्होंने ठीक से थर्मल स्कैनिंग की अपने कर्मचारियों की, ना ही अगर इतने लोग संक्रमित हुए हैं तो ये बड़ा क्लियर एविडेंस है कि आपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कर्मचारियों को और सैनिटाइजेशन को भी आपने ध्यान नहीं दिया है। और अगर 31 लोग थे संक्रमित, किसी को भी टेम्परेचर नहीं था, ऐसा भी संभव नहीं है कि थर्मल गन में कोई कैप्चर ना हो, तो स्पष्टतः लापरवाही थी, इसीलिए बंद किया है उसको। 7 दिन के लिए बंद किया था हम लोगों ने सैनिटाइज करके। अब 7 दिन बाद खुलेगा तो फिर सैनिटाइज करके उसके बाद ही चालू हो सकेगा। और पुनः लापरवाही करेंगे तो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करके 14 दिन के लिए पुनः बंद किया जाएगा उसको। शव यात्रा लगातार निकल रही हैं, जनाजे निकल रहे हैं, उठावने हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या गाइडलाइंस जारी नहीं आपने करी हैं? अभी ये देखने वाला था, कुछ शव यात्राओं में तो लोग बड़े सहमित होकर के और नहीं जा रहे थे, कम संख्या में थे, पर कई शव यात्राओं में बहुत संख्या में लोग जा रहे थे। उसको प्रतिबंधित किया है, 50 से अधिक लोग नहीं जा पाएंगे। शव यात्रा हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, जनाजे हो गए, उठावने हो गए, 50 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, ये प्रतिबंध लगाया है इस पर। एक कल्चर है पिकनिक पार्टीज़ का, आपने देखा होगा इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में आए दिन संडे हो सैटरडे हो लोग पार्टी मनाने चले जाते हैं। उन पे किस तरह से लगाम लगाई जाए, क्योंकि कल्चर हो गया है। जैसे थोड़ा कोरोना जब तक था तब तक लोगों में डर था, अब डर खत्म हुआ तो पार्टियां बढ़ गई। कोई भी ऐसा पिकनिक स्पॉट और होटल नहीं देखने को मिलता जहाँ पार्टी नहीं हो रही हो। उन पे किस तरह प्रतिबंध लगेगा, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? पिकनिक जो अभी देखने को मिला पिछले 1 महीने में, क्योंकि थोड़ा नॉर्मलसी आ गई थी, केसेस बहुत कम हो गए थे, तो बट नेचुरल है कि हम लोग ने भी थोड़ा फ्रीडम दे रखी थी शहर में, और शहर को एक नॉर्मल स्वरूप में लाने का प्रयास हम लोग का भी रहता है कि लोगों के मन से भय खत्म हो और लोग नॉर्मल हो, इकनॉमी प्रॉपर चले, रोजगार लोगों को मिले वापस। उस क्रम में ये जो जन्मदिन के समारोह, वेडिंग एनिवर्सरीज, शादी की सालगिरह जो मनाई जाती हैं, पिकनिक स्पॉट्स पे जाना, फार्म हाउस से पार्टीज़, घर पे सामान्य पार्टी, ये सब संख्या बहुत संख्या में बढ़ गई थी। है इसको नियंत्रण करने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में और शासन स्तर पे भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ इंदौर स्पेसिफिक मैटर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। तो उसमें अल्टीमेटली ये हुआ कि इसमें कैपिंग की गई है 20 लोगों की। कोई भी पिकनिक स्पॉट या कोई फार्म हाउस से पार्टी या कोई जन्मदिन समारोह या कोई वेडिंग एनिवर्सरी सालगिरह कोई है, तो इसे 20 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर 20 लोगों से ज़्यादा होते हैं, अंदर घर के अंदर भी कर रहे हैं और कहीं से सूचना मिलती है थाने पे सब यहाँ पर ज़्यादा लोग कर रहे हैं और पुलिस जाती है, तो डेफिनेटली वो सब आरोपी बनेंगे उसमें। एक आम जनता में बहुत सी पोस्ट वायरल हो रही है कि वैक्सीन आने वाला है, वैक्सीन किस तरह लगेगी लोगों को, उसका प्लान चल रहा है, प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि वैक्सीन आने वाली है और सबको वैक्सीन लग जाएगी। तो वैक्सीन को लेके जो भ्रम फैल रहा है उसमें सत्यता कितनी है?
देखिए ये बात सही है कि प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। प्लानिंग में सबसे पहला स्टेज हम लोग का रहता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे सरकारी में हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस में हो, इनको हम लोग लिस्टिंग की है हम लोगों ने। और इसमें आयुष भी कवर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, क्लास 4 एम्प्लॉय भी आता है, जो मेडिकल जो सर्विसेज देने वाली संस्थान है वहाँ कार्यरत हैं। इनका पूरा डाटाबेस बना के निर्धारित फॉर्मेट में हम लोगों ने पोर्टल पर डाला है इसको, और गवर्नमेंट ही कैप्चर कर रही डाटा पूरा। ये शायद दिल्ली जाएगा ये फिर ये, और जब भी वैक्सीनेशन शुरू होगा सबसे पहली प्राथमिकता में इन लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, क्योंकि ये लोग पूरे समाज की इस समय सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों के हाथ में ही। ये लोग सुरक्षा कर रहे हैं कोविड वायरस से। और वैक्सीन कब आएगी क्या आएगी तो वक्त बतलाएगा ये, पर ये जरूर है कि हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा पूरा ले लिया है, कैप्चर कर लिया है पिछले 1 महीने से, और उसको गवर्नमेंट को भेजा है अभी। एक जो ये भ्रांति है या सत्यता कितनी है कि ठंड में कोरोना बढ़ता है, तो अभी नवंबर में है, दिसंबर ठंड है, जनवरी है, फरवरी है, कितने महीनों तक प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है आम जनता को? देखिए ठंड में कितना बढ़ता है ये वक्त बतलाएगा, ये इसे नहीं बोला जा सकता। ये सब रिसर्च के विषय हैं सब, ये इस मेडिकल रिसर्च के इसमें कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। पर अभी जो बढ़ा है वो तो बेसिकली त्योहारों के माध्यम से बढ़ा है। ठंड हो चाहे नहीं हो ये बढ़ना ही था। ये तो ठंड से कितना रिलेटेड है लोग बोल जरूर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं इसमें, पर ठंड से कितना बढ़ेगा ये बाद में वक्त बतलाएगा, नवंबर दिसंबर बतलाएगा, दिसंबर बतलाएगा। पर अभी जो बढ़ा है वो केवल ठंड रीज़न नहीं हो सकता है, बेसिकली जो एक बड़े संख्या में लोगों की मिक्सिंग हुई है बाज़ारों में, जिसने सुपर स्प्रेडर के रूप में काम किया है ऐसे मिक्सिंग ने लोगों की। अभी मेन मुख्य कारण वो समझ में आता है हम लोगों को इंदौर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। 8 बजे सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी कोई दुकानें खुली होंगी तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? 144 के आदेश का उल्लंघन होगा, दुकान को सील किया जाएगा उसको। अगर ऐसी कोई दुकान पाई जाती है, इसका मतलब कि वो जो सरकार या प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उनकी दुकान सील की जा सकती है, और तब तक के लिए सील की जा सकती है जब तक के लिए कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो जाता है। आखिरी बात आपकी, जनता को क्या संदेश, क्या प्रिकॉशन लेने की बात करेंगे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह? देखिए सबसे पहला तो ये प्रिकॉशन के लेने का अनुरोध करूंगा मैं कि मास्क का उपयोग सही तरीके से करें। मास्क को नाक के ऊपर पहन के रखें। ठीक है, अगर आप किसी लोगों से 2 मीटर से ज़्यादा दूरी पे बैठे हैं तो आप उसको उतार सकते हैं, नीचे कर सकते हैं आप थोड़ा, क्योंकि सांस लेना भी ज़रूरी है। मास्क में हर समय तकलीफ होती है। जब आप लोगों से दूर हैं तो आप डेफिनेटली उसको उतार के रखिए ताकि नॉर्मल आप ब्रीदिंग हो सके आपकी। पर अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ 2 मीटर के अंदर की रेंज में लोग मूव कर रहे हैं, आपके आसपास हैं लोग, तो आप नाक तक लगा के मास्क को रखिए। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है। दूसरा, बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, बहुत आवश्यक हो तो ही कोई कार्यक्रम आयोजित करें। कोई मतलब नहीं है जन्मदिन समारोह इस समय आयोजित करने का, या शादी की सालगिरह आयोजित करने का, या फार्म हाउस से पार्टी आयोजित करने का। थोड़ा संयमित जीवन लोगों से अपेक्षा है, संयमित जीवन जिए जब तक ये, अब देखिए लास्ट स्टेज चल रही है, वैक्सीन आने की बातें चलने लग गई हैं, और शीघ्र ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने वैक्सीन आ जाएगी। कब प्रोडक्शन होगी इंडिया में, कितने क्वांटिटी मिलती है, किस प्रकार से वितरण होता है, वो आगे की बातें हैं वो। पर इतने समय, लंबे समय तक लोगों ने जब इससे फाइट किया है मिलके शहर के वासियों ने, तो महीने 2 महीने अपने आप को संयमित करने, जीवन को संयमित करने में कोई हर्जा नहीं है। अपना कोई कार्यक्रम ना करें। शादी ब्याह बहुत कम संख्या में, जितने कम से कम हो सकती है। शासन ने 250 तक किया है कायदे से। इसको थोड़ा अगर लोग चाहें तो कम में भी इसको आयोजन कर सकते हैं, पर चूंकि शादी ब्याह से बाकी चीज़ें भी जुड़ी रहती हैं, कई सारे लोगों को रोजगार भी जुड़ा रहता है, इसलिए इसको एक ऐसा फिगर डाला गया है जिसमें कि बैलेंस हो जाए, लोगों का रोजगार भी ख़त्म नहीं हो और यहाँ शादी की संख्या भी कैपिंग हो जाए। पर ये सब चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए जनता को। मास्क का उपयोग, शादी में कम से कम लोगों को बुलाना, अनावश्यक फंक्शंस नहीं करना, बुजुर्गों का मार्केट में अनावश्यक न जाना, बाहर न निकलना, जो कोमोर्बिडिटी है जिनको, या 60 साल से उम्र के ज़्यादा हैं, वो अनावश्यक बाहर न निकलें। ये सब प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है इस समय। आखिरी सवाल जनता का। जनता सीधा सवाल आपसे जानना चाहती है कि इंदौर में कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उन पे चालानी कार्रवाई होती है, पर उन पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उसका खामियाजा पूरे इंदौर को भुगतना पड़ता है, उसमें सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल होगी सख्ती। बेसिकली ये सब अवेयरनेस कैंपेन्स के सब्जेक्ट्स हैं। ये सख्ती जो इस तरह के वॉलेट करते हैं, जो लोग 0.01 या 0.1% ही लोग रहते हैं, उनमें सख्त कार्रवाई किया जाना भी ज़रूरी है। और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। जनप्रतिनिधियों से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में बात हुई थी हम लोगों की, और ये बड़ा स्पष्ट हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से रखा था कि इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। इसमें सभी ने सहयोग, एक तरफा सहयोग देने की बात कही है,
और ये भी बोला है कि हम 2 दिन तक अपने जितने भी नीचे लेवल के जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोग अवेयर करेंगे, उनके माध्यम से एसोसिएशंस के लोगों को भी अवेयर कराएंगे, और 1-2 दिन के बाद फिर सख्ती प्रारंभ कर सकते हैं। तो 1-2 दिन बाद सख्ती प्रारंभ करेंगे हम लोग इसमें। कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं और कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। ये थे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कहा और जनता से भी यही निवेदन करा है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखना होगी, सैनिटाइज का उपयोग आपको करना होगा। आप लगातार देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। थैंक यू।